नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार टॉपिक पर। अक्सर लोग पेट्रोल की गाड़ियों का कम माइलेज देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं अरे भाई डीजल ले लेते हैं, माइलेज तो धांसू मिलेगी। लेकिन रुकिए भाई, इतनी जल्दी क्या है। डीजल की भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो माइलेज के मामले में पेट्रोल से भी बुरी हालत में है। मतलब डीजल भरो और रो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीजल इंजन में आने वाली उन 8 गाड़ियों की जो डीजल होने के बावजूद आपके खून के आंसू निकाल देती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये धमाकेदार लिस्ट। पहली गाड़ी MG ग्लॉस्टर। हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी है MG ग्लॉस्टर। भाई ये एक बड़ी और भारी भरकम गाड़ी है, लेकिन जहां तक माइलेज की बात है वहां ये अपनी कंपटीशन तक नहीं पहुंच पाती। इस गाड़ी से डीजल में 12 से 14 किलोमीटर की माइलेज का दावा किया जाता है, लेकिन असल में ये गाड़ी गिर गिर कर बस 10 किलोमीटर की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। हाँ भाई, प्रीमियम कैटेगरी में माइलेज उतनी मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ लोग हवाबाजी के चक्कर में इसे खरीद लेते हैं और फिर पेट्रोल पंप वाला उनका दोस्त बन जाता है। उम्मीद है ये वीडियो उन लोगों की आंखें खोल दे और कोई भला इंसान इस झंझट से बच जाए। ग्लॉस्टर की ऑन रोड कीमत 44 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक जाती है, यानी पैसे भी खूब और माइलेज कम। दूसरी गाड़ी टाटा सफारी। इसके बाद आती है टाटा सफारी, जो सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती है। वैसे तो सफारी कंपटीशन में बहुत सी गाड़ियों का बखान निकाल देती है, लेकिन माइलेज के मामले में ये भी पीछे रह जाती है। इसमें 14 से 16 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये 10 से 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है। तो भाई अगर ये माइलेज आपके लिए ठीक है तभी इसे लेने की सोचना, वरना कोई पेट्रोल की SUV ही देख लेना। कम से कम 15 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज वाली ढेरों पेट्रोल SUV मिल जाएंगी। सफारी की ऑन रोड कीमत 17.70 लाख रुपए से 30.80 लाख रुपए तक जाती है। तीसरी गाड़ी टाटा हैरियर। इसके बाद आती है टाटा हैरियर, जो भी सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है। वैसे तो हैरियर लुक के मामले में कंपटीशन में सबसे आगे है, लेकिन जो मजबूत बिल्ड से ताकतवर बनाता है वही माइलेज को खा जाता है। भाई डीजल के इस टैंक से 15 से 17 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन असल में ये गाड़ी 10 से 12 किलोमीटर की माइलेज तक ही सीमित रह जाती है। किसी को हैरियर से ये माइलेज अच्छी लगती है, किसी को कम, क्योंकि डीजल इंजन में लोगों का 20+ किलोमीटर का माइलेज का माइंडसेट होता है और लगभग डीजल गाड़ियां 20+ की माइलेज देती भी हैं। लेकिन जब ये गाड़ी डीजल होने के बाद भी 10 से 12 किलोमीटर का माइलेज देती है तो लोगों का डीजल इंजन से भी विश्वास उठ जाता है। ये गाड़ी लुक्स, रोड प्रेजेंस और फीचर्स के मामले में बहुत ही यूनिक और आकर्षक है, लेकिन माइलेज की वजह से इसे वही लोग चला पाते हैं जो करोड़पति लिस्ट में आते हैं। हैरियर लेने से पहले माइलेज ना देखने वाले लोग ही बाद में माइलेज का रोना रोते हैं। गाड़ी की ऑन रोड कीमत 17.70 लाख रुपए से 29.80 लाख रुपए तक जाती है। चौथी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसके बाद आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आने वाली भारत की हाईली रिस्पेक्टेड गाड़ी है। ये गाड़ी ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है। समझ गया ना, मतलब ये अपने सेगमेंट में सबसे टॉप पर नजर आती है। इस गाड़ी से डीजल में 14 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन असल में ये 8 से 10 किलोमीटर की माइलेज ही निकाल पाती है। लेकिन भाई ये गाड़ी काफी फीचर्ड है, बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ आती है और एक चलते फिरते जहाज से कम नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट में स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए तो माइलेज से समझौता करना ही पड़ेगा भाई। फॉर्च्यूनर की ऑन रोड कीमत 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक जाती है। पांचवी गाड़ी जीप कंपास। 5वें नंबर पर आती है जीप कंपास, जो काफी प्रीमियम इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम लुक ऑफर करती है, लेकिन इसकी कीमत की वजह से लोगों का जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। इससे 13 से 14 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये भी 8 से 10 किलोमीटर की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। जीप कंपास और जीप मेरिडियन दोनों गाड़ियां वैसे ही रोड पर कम देखी जाती हैं। माइलेज देखकर तो कोई भी दूर से ही हाथ जोड़ लेगा। इसकी ऑन रोड कीमत प्राइस डिस्काउंट के बाद 29 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन प्राइस डिस्काउंट के बाद भी ना तो जीप कंपास बिकती है और ना जीप मेरिडियन। ये दोनों गाड़ियां तेल की भूख लगाने के साथ ही हाईली मेंटेनेंस की खुराक भी मांगती हैं। इन्हें लेने के बाद बैंक बैलेंस और गाड़ी दोनों में से एक कोई संभाला जा सकता है भाई। छठी गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसके बाद आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इस गाड़ी से 15 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये भी गिर गिर कर 10 किलोमीटर की माइलेज तक ही पहुंच पाती है। ये गाड़ी चाहे कितना भी माइलेज देती हो, लेकिन स्कॉर्पियो को सिर्फ नाम से ही खरीदा जाता है। जैसे किसी ब्रांड की वैल्यू होती है, वैसे ही स्कॉर्पियो की भी है। कम माइलेज के चलते ये कम माइलेज वाली लिस्ट में तो है, लेकिन बिकती खूब है। इसकी ऑन रोड कीमत 16 लाख रुपए से 28.80 लाख रुपए तक जाती है। 7वीं गाड़ी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इसके बाद आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। भाई इनोवा क्रिस्टा भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर MPV है। इससे 12 से 13 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये 8 से 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है, जो एक डीजल गाड़ी से काफी कम मानी जाती है। इनोवा क्रिस्टा की रिलायबिलिटी और कंफर्ट तो लाजवाब है, लेकिन माइलेज के मामले में ये कम माइलेज वाली लिस्ट में शामिल है।
इसकी ऑन रोड कीमत 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक जाती है। और आखिर में आती है MG हेक्टर। इस गाड़ी से 15 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती है, लेकिन ये भी 10 से 12 किलोमीटर में ही सिमट जाती है। हालांकि MG की गाड़ियों में फीचर्स और प्रीमियमनेस की भरमार है, लेकिन ये गाड़ियां ओवर प्राइस मानी जाती हैं और ऊपर से ज्यादा माइलेज का एडवांटेज भी नहीं है कि बाकियों को नजरअंदाज करके इन्हें प्रेफर किया जाए। ये गाड़ी कम माइलेज के साथ ज्यादा खुराक मांगती है और इसकी ब्रांड वैल्यू भारत में अभी उतनी नहीं बन पाई है। इसकी ऑन रोड कीमत 15.80 लाख रुपए से 26.20 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 गाड़ियां जो डीजल इंजन के साथ होने के बावजूद बिल्कुल माइलेज एफिशिएंट नहीं है। इन्हें खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचें। साथ ही वीडियो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें।